नमस्कार साथियों, आज हम नए टॉपिक पे बात करेंगे लग्जमबर्ग के बारे में। आप देख सकते हैं लग्जमबर्ग सब जा सकते हैं, बस एक शर्त है और रास्ता भी है, सबूत के साथ मैं दिखाऊंगा। मैं पूरे होशेवास में बोल रहा हूँ कि मैंने ये वीडियो भी बनाया था कि भाई लग्जमबर्ग नहीं जा सकते, लेकिन उसमें मैंने एक क्लिप दिया था कि ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं जा सकते, आप जा सकते हैं। हालांकि जाना लग्जमबर्ग हार्ड है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं वीडियो बनाते आप पहुंच जाओगे, लेकिन जाने के तरीके भी बहुत हैं। अनस्किल्ड, जी हाँ, अनस्किल्ड वर्कर भी जा सकते हैं, कम पढ़े लिखे लोग भी जा सकते हैं, ये नहीं कि नहीं जा सकते। यहाँ पे हम डिटेल से बात करेंगे कि इन स्किल्ड लोग कैसे जा सकते हैं, कौन से जॉब में जा सकते हैं, कितनी उनको सैलरी मिलेगी, जाने के तरीके कौन कौन से हैं, लग्जमबर्ग में अभी तक कितने भारतीय पहुंच चुके हैं, डिटेल से इस वीडियो में जानिएगा। अगर फिर भी आपको लगता है तो सवाल जरूर करिएगा, ताकि मैं आपका सवाल पढ़ सकूं कि आप क्या सोचते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले तो थोड़ा ये बात कर लेते हैं भाई कि लग्जमबर्ग में इंडियन कितने लोग रहते हैं। अब तक की अगर बात करें 2023 का डेटा के अनुसार कि लगभग एस्टिमेटेड यानी लगभग एक एवरेज निकलता है 5100 लोग, यानी आप समझ ले 5100 लोग यानी 5100 लोग अब तक लग्जमबर्ग पहुंच चुके हैं, जो कुल पॉपुलेशन का लगभग मात्र 0.73% इंडियन पॉपुलेशन है जो वहां पे पहुंच चुकी है। एवरेज देखें ना, एवरेज एज लगभग सबकी मिला के, तो एवरेज एज है लगभग 39 साल। जी हाँ, लगभग कोई 35 का, कोई 30 का, कोई 32 का, कोई 45 का, कोई 25 का, ऐसे टोटल एवरेज देखे तो लगभग 39 साल का इंडियन आदमी है। ऑक्यूपेशन सबसे ज्यादा लोग हैं जो फाइनेंस में है, आईटी में, हेल्थ केयर में है, इंटर्नशिप में है। यहाँ पे अगर जॉब जो लोग कर रहे हैं ना, उनकी ड्यूटी देखा जाए तो मंडे टू फ्राइडे यानी 6 दिन यहाँ पे काम करना होता है, 8 घंटे यहाँ पे ड्यूटी होती है। एवरेज आपको इंडियन एम्बेसी भी वहाँ पे है, ये एम्बेसी वहाँ का एड्रेस है, जो इंडियन एम्बेसी दुबई जो लग्जमबर्ग में है, वहाँ पे इंडियन एम्बेसी के द्वारा फंक्शन भी वहाँ पे, जैसे इंडियन कम्युनिटी इवेंट्स हो गए, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन ऑप्शन, ट्रेवल, ये वहाँ पे आपको हेल्प कर देती है इंडियन एम्बेसी है। जो यहाँ पे एक बात तो मैं क्लियर कर दूं, आप नीचे आके कमेंट करोगे कि आपने बोला नहीं जा सकते, अब आप बोल रहे हो जा सकते हैं। भाई साहब, मैंने ये बोला नहीं जा सकते, मैं आज भी ये बात एग्री हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जा नहीं सकते, ये हर वीडियो में मैं बोलता हूं। अब यहाँ पे कुछ वैकेंसी हैं, अब आप बोलोगे ये तो लोग जा ही नहीं सकते, इस पे हम बात कर लेंगे कैसे नहीं जा सकते। भैया जा सकते हैं। अनस्किल्ड जॉब कैटेगरी की बात करें तो हॉस्पिटलिटी में होटल है, रेस्टोरेंट है, सेफ है, इस एंड बार वगैरह में भी आप जॉब कर सकते हैं। रिटेल में सुपरमार्केट है ना, स्टोर वगैरह, शॉपिंग सेंटर्स वगैरह, वहां पर भी आप जॉब कर सकते हैं। क्लीनिंग का काम कर सकते हैं, मेंटेनेंस का काम कर सकते हैं, ऑफिस में, होम, पब्लिक स्पेस में ये काम भी कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन में लेबर का है, हेल्पर का है, मैनुअल वर्कर का भी आप जॉब कर सकते हैं। फैक्ट्री एंड वेयर हाउस में भी आप प्रोडक्शन लाइंस, पैकिंग वगैरह, लॉजिस्ट वगैरह में आप जॉब कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में फार्म वर्कर्स है, गार्डनिंग है, एनिमल केयर है, ये आप जॉब कर सकते हैं। डिलीवरी है, ट्रांसपोर्टेशन है ना, कोरियर्स डिलीवरी वगैरह, लॉजिस्ट असिस्टेंट वगैरह, ये जॉब कर सकते हैं। डोमेस्टिक में हेल्प आधे के हाउस होल्ड हो गया, असिस्टेंट हो गया, मैनेज एंड केयर गिवर्स में भी आप जॉब कर सकते हैं। किचन हेल्पर में जॉब कर सकते हैं, होटल हाउस कीपर का जॉब कर सकते हैं, स्टोर केलर का जॉब कर सकते हैं, कलिंग स्टाफ हो गया, फैक्ट्री वर्कर हो गए, कंस्ट्रक्शन लेबर हो गया, डिलीवरी ड्राइवर हो गया, फार्म वर्कर हो गए, वेयर हाउस हो गए। यानी ये जो सब जॉब मैंने बताए हैं ना, ये सब जॉब तो हैं, ऐसा नहीं कि लग्जमबर्ग में जॉब नहीं है। बात ये आती है कि जा कैसे सकते हैं, इंडियन बंदा क्या जा सकता है। देखिए, इन लोगों को सिस्टम तो ये है कि पहले तो लग्जमबर्ग के लोकल लोग करें, बाद में यूके काम करें, वहां नहीं मिलता है तो थर्ड कंट्री के लोग जाते हैं। अगर थर्ड कंट्री का लोग दूसरे जॉब में जा सकते हैं तो इसमें भी जा सकते हैं। शर्त यह है, शर्त मैंने ये बोला ना, शर्त क्या है भाई साहब, जा तो सकते हैं लेकिन शर्त एक ही है। शर्त एक ही है कि कोई आपको स्पॉन्सर करते, कोई आपको बुला ले कि भाई साहब मेरे पास जॉब है, आप कर सकते हैं। लैंग्वेज का बोलते हैं कि लैंग्वेज ठीक है, बैरियर है लैंग्वेज का, लेकिन ये जो जॉब है ना, इसमें नॉर्मल लैंग्वेज भी अगर आपको आती है तो काम चल सकता है। ये आप मेरे से लिखवा सकते हैं कि ऐसा नहीं कि जा नहीं सकते। शर्त यह है कि आपको कोई वीजा देने वाला होना चाहिए। अब वीजा कैसे मिलेगा, अभी जॉब में सैलरी की बात करें तो देख सकते हैं अनस्किल्ड वर्कर है ना, वो वैसा लगभग आप 2570 यूरो आपको मंथली एवरेज मिल सकता है, समझ गए। क्वालिफाइड एम्प्लॉय वर्कर है ना, 18 प्लस हैं, वो 3000-3100 कम से कम सैलरी मिल सकती है। एम्प्लॉय 15 से 1800, उनको 20,000 है, 1900 है, ये सैलरी आपको मिल जाती है। आप थोड़ा सा देखिए, मिनिमम वेज वहां पे कितना है, $2200, 2200 यूरो पर मंथ आपको एक एवरेज सैलरी तो मिलेगी। और हावरली अगर पर हावर सैलरी देखा जाए तो 12 यूरो से 15 यूरो पर हावर के हिसाब से सैलरी मिल जाती है। आईटी टेक्नोलॉजी में सैलरी देख सकते हैं 4000 यूरो से 8000 यूरो पर मंथ है। इंजीनियरिंग में देख सकते हैं 3500 यूरो से 6000 यूरो पर मंथ है। फाइनेंस अकाउंटिंग में देख सकते हैं 3000 यूरो से 5000 पर मंथ है। हेल्थ केयर में 2500 यूरो से 4000 यूरो पर मंथ है। हॉस्पिटलिटी में 2000 यूरो से 3000 यूरो पर मंथ आपको सैलरी मिल जाती है। आप समझ सकते हैं भैया 1.5 करोड़ ईयरली सैलरी है। डॉक्टर की देख सकते हैं 1,38,00,000 सैलरी है। बैंक मैनेजर, सीनियर मैनेजर, मतलब सैलरी अच्छी खासी है। लग्जमबर्ग में नो टेंशन, सैलरी तो अच्छी है, आप सबको पता है। एक कम से कम
कम से कम वाला आदमी भी 2 लाख रुपए कमा सकता है। जाने का तरीका, आप बहुत सारे बोलते हैं सर जाएं कैसे, तो वो तरीका बता देता हूं। ये नहीं कि जाने का तरीका आपके पास है तो आप कहीं पर भी, अमेरिका लोग पहुंच रहे हैं ना, कैसे पहुंच रहे हैं भाई साहब, जरूरी नहीं सो डोंकी लगा के जा रहे हैं। 1 नंबर में भी ऐसे लोग जा रहे हैं जो नॉर्मल यहाँ पे खेती बाड़ी का काम करते हैं, वो अमेरिका में बैठे हैं, लेकिन उनके पास भाई साहब उनको स्पॉन्सर मिल गया, उनको वीजा मिल गया। वीजा मिलना लेना आपका काम है, बाकी ऐसा नहीं कि जा नहीं सकते, जॉब नहीं मिलता। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, शुरुआत अगर करते हो आप लग्जमबर्ग का या यूरोप के किसी भी 28-30 कंट्री में जाने का, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देख सकते हैं। अगर आप यूरोप में जॉब सर्च करना चाहते हैं तो सीवी और कवर लेटर आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये इंक्रीज करती है आपका चांस इंक्रीज करती है कि एम्प्लॉयर की आप नोटिस में आ जाओ। एम्प्लॉयर का मतलब है भाई साहब, जैसे मेरे पास कंपनी है, मान लो मैं एचआर मैनेजर हूं, मुझे बहुत सारी मेरे पास सीवी है, उनमें से मुझे छांटना है किन बंदों को लेना है। तो आपकी पर्सनैलिटी, आप सामने तो उनके बैठे नहीं हो कि वो आपकी शक्ल देखेगा और आपको छांट लेगा। आपकी सीवी और कवर लेटर से, आपकी प्रोफाइल से पता लगेगा कि ये बंदा मेरे काम का है। अब मैंने बात करें संतोष कुमार जी, जिनसे आप फोन पे बात करते हो, उनको मैंने कैसे हायर किया था। एग्जाम्पल समझो, मैंने पेपर में ऐड दिया था सीकर में लोकल की, मैंने ऐड दिया था सीकर में लोकल बंदे की जरूरत है, जो सीकर में रहता हो, वो मेरे पास काम करे और अनुभव वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। मैंने ये बात लिखी थी दैनिक भास्कर की न्यूज में, मेरे लगभग 1800 रुपए का खर्चा आया था। उसमें मेरे पास 100 से 150 लोगों के फोन आए। मैंने कंडीशन रखी सिर्फ एक्सपीरियंस वाले फोन करें, फिर भी जो एक्सपीरियंस नहीं था वो भी लोग फोन कर रहे हैं। मैंने सबके फोन उठाए, फोन उठाने के हालों के साथ मुझे पता लग जाता कि इस बंदे में कितना पोटेंशियल है, ये अपने काम का है या नहीं है। अब आप यकीन नहीं करोगे, सब लोगों के फोन उठाने के बाद कुछ लड़कियों के फोन आए, कुछ महिलाओं के फोन आए, कुछ लड़कों के फोन आए, वो यहाँ सीकर में थे। लेकिन लास्ट में 100-150 लोगों में से एक बंदे का फोन आया जिसका नाम था संतोष शर्मा, जिससे आप बात करते हैं। वो बंदा सीकर का नहीं है, आपको क्लियर कर दूं, सीकर का मतलब है लोकल सीकर का नहीं है, वैसे सीकर का ही है। वो बंदे ने मुझे फोन किया, मेरे से बातचीत हुई, मैंने उनको बोला भैया अपने आधार कार्ड आईडी मुझे भेज दो। मैंने उनसे 5 मिनट बात की, मुझे लगा कि ये बंदा जेन्युइन है, इस बंदे को हम हायर कर लेंगे। मैंने मेरी कंडीशन रखी, वो आउट हो गई और दूर के बंदे को मैंने हायर कर लिया। आज आप 3 साल हो गए संतोष जी से बात करते हुए बहुत सारे लोगों को। तो कहने का मतलब है आप सामने तो नहीं हो, फोन पे भी वो बात नहीं करेगा, तो वो आपकी देखेगा सीवी। आपकी सीवी इंपॉर्टेंट है, सीवी कवर लेटर से आपका डिपेंड करता है भैया, सीधा सीधा फंडा है। यूरोप में ये इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन में अगर आप अप्लाई करते हैं तो। अब ये भी बनाने में लोग बहुत सारे 2000 से लेके 5000 रुपए चार्ज करते हैं। लेकिन वही अभी मैं मीटिंग में मिल के आया हूँ, कोर्ट में 2 बंदे आए थे, बोला सर सीवी बनवाई, कॉपी पेस्ट है, सबके पास फिक्स है, आपसे वो कुछ नहीं मांगते, आपसे थोड़ी सी डिटेल लेते हैं, कॉपी पेस्ट आपको चिपका के यूरोपास सीवी आपको फोटो लगा के दे देते हैं। आपको लगता है वो सीवी बन गई, उससे वीजा नहीं मिले। सीवी की देखो भैया क्या है, सीवी अगर आप बनाते हैं ना तो फॉर्मेट रिवर्स है ना, आपको कम से कम फंक्शनल फॉर्मेट आपको चाहिए उसका। और आपकी सीवी की लेंथ है ना 2 से 3 पेज होना चाहिए, 2 से 3 पेज लंबी। अब आप लगभग लोगों की 1 पेज की सीवी होती है। लैंग्वेज इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज उसमें है, अगर डाल दो। कंटेंट आपको उसमें लिखना पड़ेगा, कंटेंट इन्फॉर्मेशन जो भी आप कर रहे हैं, प्रोफेशनल समरी जो भी आज तक आपने किया वो डिटेल है, आपकी एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल सर्टिफिकेट है ना, और भी प्रोजेक्ट है, ट्रेलर सीवी वगैरह, बहुत सारी डिटेल है जो सीवी में डालनी होती है। ये सीवी बनाने के बाद अगर आप सीवी मान लो आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब पोर्टल है भाई साहब ये। अब इसका लिंक तो मेरे पास है नहीं, मैंने सर्च किया, लिंक मुझे नहीं मिला, तो अवेलेबल नहीं है। आप इनको सर्च करोगे है ना, ADEM है ना, ये आप गूगल, ये आराम से दिख रहा होगा भैया, कैमरा अच्छा इसका, जॉब सेंटर है, 2 ये हो गए ना, पॉपुलर जॉब है ना, ये देख सकते हैं, ये 5 ये हैं। उसके बाद स्पेशलाइज्ड जॉब साइट ये हैं, देख सकते हैं 4 ये साइड है। इन साइड पे भी आप जाके वो सीवी कवर लेटर अपलोड करिए। गूगल, लग्जमबर्ग, अमेजोन, ये देख सकते हैं, कंपनी की वेबसाइट भी है, माइक्रोसॉफ्ट है, फ्रीलांस एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्क यहाँ पर भी किया जा सकता है। और भी ये वेबसाइट सर्च टॉपिंग वगैरह कैसे क्या लिंक, ये देख सकते हैं। अब इन पे क्या होता है, ये नहीं कि आपने यार सीवी बनाई, मैंने भी आप सीवी बना रहे हो, डाल रहे हो, 2, 4, 5, 10, 20 पे डाल दिया, सर ऑफर नंबर नहीं आ रहा है, हमारी तो इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है, वो एक अलग इश्यू है। बाकी ये नहीं है कि भाई साहब आप हाई एजुकेटेड हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप प्रोफेशनल हैं, तभी आप लग्जमबर्ग जा सकते हैं। ये जॉब भी जाते हैं वहां पे हैं, ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको 100% कोई ये नहीं बोल सकता कि आप भाई साहब अप्लाई नहीं कर सकते, आप जा ही नहीं सकते। अगर 100% ये बोल रहा है, इसका मतलब उस आदमी सही नहीं बोल रहा है, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो और कोई है। हाँ मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि आप जैसे दुबई जा रहे हो इतना आसान है, मुश्किल है। कोशिश करते हो, आपकी प्रोफाइल है, कोशिश करते रहोगे तो नंबर आ सकते हैं। मेरी काफी सालों के मामले में इतने लोगों से बात हुई है भाई साहब। एक बार मेरे पास बंदे ने फोन किया व्हाट्सएप पे, न्यूजीलैंड के नंबर से, मैं इंटरेस्टेड हो गया। मैं बोला यार, बोला सर आपकी किताब चाहिए, तो भैया किताब लेने वाला था, तो हमारी तरफ से रिस्पॉन्स गया। मैं बोला आप अभी कहाँ हैं, बोला सर मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ।
मैं बोला यार हद हो गई, आप तो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, मेरी किताब का आप क्या करोगे, आप इतनी बड़ी कंट्री में बैठे हैं जिसको लोग जाने के लिए तरस रहे हैं, 20-25 लाख खर्च कर देते हैं। बोला सर, मैं बोला भैया मेरी किताब आप कितने पढ़े हो? बोले सर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे किताब हिंदी में चाहिए। अब मैं चाहता तो चिपका देता उसको। मैं बोला यार आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, क्या करोगे किताब का? बोला सर मैं अनपढ़ आदमी हूँ, ऑस्ट्रेलिया में पहुंच गया, मेरा वीजा लग गया, आज मुझे 3.5 साल हो गए। आप बताओ जी, कौन कहता है कि नहीं जा सकता? अमेरिका से एक बंदा मेरे गांव का जस्ट पड़ोसी निकला, बाद में पता लगा, तो वो बंदा आज 6 साल से अमेरिका में विजिट वीजा पे अमेरिका पहुंचा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। भाई साहब ऑफलाइन के तरीके हैं। ये लगभग 5 मैन पावर ऑफिस हैं जो इंडिया में, एक चेन्नई में, बॉम्बे में, दिल्ली में, बेंगलोर और हैदराबाद। ये ऑफिस ऐसी हैं जो लग्जमबर्ग का काम करती हैं। हालांकि इसका एड्रेस मैं आपको नहीं देने वाला हूं। ये मेरी एक तरीके से किसी की पर्सनल चीज़ों को शेयर करना गलत है बिना किसी इजाज़त के। देखिए ये बात है, मैं इनका नाम दे दूं और आप उनको फिर अगला बोला क्यों भाई, हमारा एड्रेस किसने देने को बोला, आपको क्या अथॉरिटी थी? मेरे पास है कोई जवाब नहीं है। आप देख सकते हैं ये है रिक्वायरमेंट एजेंसीज। यहाँ पे आप चाहो तो ये देख लो भैया, लगभग 5 हैं। आपकी हिम्मत है, एबीसी कंसल्टेंट्स लक्समबर्ग का है ना, मिशेल पेज या फिर रिबोट वॉलेट, ये कुछ वेबसाइट और भी हैं, एजेंसीज हैं जो डायरेक्ट लक्समबर्ग का आपको वर्क परमिट अप्लाई कर सकती हैं, आपको अवेलेबल करवा सकती हैं। इनके साथ क्या डील करते हो, कितना पैसा मांगते हैं, देते हैं, वो आपका निजी मसला है, वो मेरा मसला नहीं है। क्योंकि मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि भैया आप इनको पैसा दे दो। हर चीज आज के टाइम में ओरिजिनल है, उसका डुप्लीकेट भी है, समझ गए? तो लक्समबर्ग से रिलेटेड ये कुछ न्यूज थी। आप क्या सोचते हैं कमेंट जरूर करना, मैं सबके कमेंट पढ़ने वाला हूँ। नेक्स्ट में भी ऐसी कोई अपडेट आती है तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय